पेड़ के नीचे से मिले संदूक को खोलते ही उसमें से एक चुड़ैल निकल आती है, जिसे देख गांव वाले वहां से डरकर भागने लगते हैं। असल में गांव वालों को कुछ दिनों से गांव में एक काली परछाई घूमती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि गांव में गरबा खेलने पर प्रतिबंध था। लेकिन गांव की 3 लड़कियों ने चुपके से गरबा खेल लिया था और तब से ये काली परछाई गांव में घूमने लगी और रोज रात गांव की एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी, जिससे गांव वालों को लगा कि गांव में उस श्रापित चुड़ैल की आत्मा लौट आई है। लेकिन गांव के कुछ बहादुर लोग चाहते थे कि गांव की और लड़कियां गायब ना हो, इसलिए वो रात में उस काली परछाई को पकड़ने के लिए गांव में पहरा देने लगते हैं और वो हिम्मत दिखाकर उस काली परछाई को पकड़ भी लेते हैं, जो कि कोई आत्मा नहीं थी बल्कि 4 इंसान थे, जो जमींदार के कहने पर गांव वालों को काली परछाई बनकर डरा रहे थे, क्योंकि जमींदार को गांव की पुरानी हवेली चाहिए थी, क्योंकि उस हवेली में बहुत सारा खजाना दबा था। और अब काली परछाई के पकड़े जाने पर गांव वालों को लगने लगता है कि ये चुड़ैल की कहानी सिर्फ अंधविश्वास है। इसलिए उसी रात नवरात्रि के पहले दिन गांव में कई सालों बाद गरबा उत्सव मनाया जाता है और गांव के सभी लोग गरबा खेलने लगते हैं। लेकिन तभी गांव की कुसुम नाम की लड़की के अंदर सच में उस चुड़ैल की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर गांव वाले डरकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुसुम का बॉयफ्रेंड बाबलो कुसुम को उस चुड़ैल से बचाने के लिए एक ज्ञानी त्रिकाल बाबा के पास मदद मांगने जाता है और तब बाबा बताते हैं कि उस चुड़ैल का वास हवेली में मौजूद टूटे हुए पेड़ में है और अगर इस पेड़ को उखाड़कर जला दिया जाए तो इस चुड़ैल से पूरे गांव को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए कुछ गांव वाले उस पेड़ को खोदने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमींदार उस चुड़ैल को मारने के लिए उस हवेली में बम फिट कर देता है। लेकिन तभी वहां एक अदृश्य शक्ति आकर उन सबको खत्म कर देती है और इधर खुदाई के दौरान उस पेड़ के नीचे से गांव वालों को एक संदूक मिलता है, जिसमें बहुत सारा खजाना था और लालच में आकर गांव का एक लड़का उस खजाने को हाथ लगाने जाता है। लेकिन तभी वहां वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जो उस लड़के का गला पकड़कर कहती है, ये खजाना सिर्फ मेरा है। और ये देखकर गांव वाले डरकर भागने लगते हैं। लेकिन बाबलो गांव वालों को रुकने के लिए कहता है और उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने लगता है और तब पीछे से त्रिकाल बाबा उस पेड़ में आग लगा देते हैं। लेकिन पेड़ में आग लगाने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो।